हेलो फ्रेंड्स। सी लैंग्वेज सीखने की सीरीज में आज हम देख रहे हैं माई क्लास का लेक्चर नंबर 28, जिसमें हम पढ़ेंगे स्विच कंट्रोल स्टेटमेंट इन सी लैंग्वेज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने यहाँ पर देखा था कि सी लैंग्वेज के अंदर अगर हमको दो चॉइसेस यूज करनी थी तो हमारे पास इससे पहले हमने पढ़ा था इफ़ और इल्स स्टेटमेंट। तो इफ़ में क्या होता था कि अगर हमारी कंडीशन ट्रू होती थी तो हम इल्स वाला पार्ट सिलेक्ट करते थे, नहीं तो हम इल्स वाला पार्ट यहाँ पर सिलेक्ट करते थे। लेकिन अगर दो या दो से ज़्यादा कंडीशंस होती थी, यानी मल्टीपल कंडीशन को हमको हैंडल करना होता था सिचुएशन को, तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग इफ इल्स के अंदर नेस्टिंग करते थे। लेकिन दो तीन स्टेटमेंट तो बात समझ में आती है, लेकिन अगर इससे ज़्यादा 10 या 12 या इससे ज़्यादा भी कंडीशन आपको हैंडल करनी पड़ रही है, तब यहाँ पे नेस्टिंग का प्रोग्राम लिखना थोड़ा लेंदी हो जाता है और रीडेबिलिटी के हिसाब से वो प्रोग्राम उतना सही नहीं लगता है। तो इस प्रॉब्लम को यहाँ पे दूर करने के लिए, यानी मल्टीपल चॉइसेस को हैंडल्स करने के लिए, एक नया स्टेटमेंट सी लैंग्वेज के अंदर यूज किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं स्विच कंट्रोल स्टेटमेंट इन सी लैंग्वेज। तो चलिए देखते हैं कि स्विच कंट्रोल स्टेटमेंट्स का सिंटैक्स क्या है और इसको हम यूज कैसे करेंगे। बेसिकली आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास तीन कीवर्ड्स होती हैं। ये आपका सिंटैक्स लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आपके तीन कीवर्ड्स, एक आपका स्विच और उसके बाद आपका केस और उसके बाद यहाँ पर आप डिफ़ॉल्ट, तीन कीवर्ड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको अच्छे से यहाँ पे समझिए। तो स्विच आप यहाँ पे लिखेंगे, स्विच आपका क्या है, एक कीवर्ड है। उसके बाद यहाँ पे आप लिखेंगे पैराथेसिस के अंदर एक एक्सप्रेशन। अब वो एक्सप्रेशन क्या होगी और इसका मतलब क्या होगा, चलिए इसको समझते हैं। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहला कीवर्ड है एक स्विच, स्विच कीवर्ड है। फिर आपका केस कीवर्ड है, ठीक है, ये दूसरा कीवर्ड। और तीसरा कीवर्ड यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है डिफ़ॉल्ट। तो स्विच स्टेटमेंट में हमारे पास तीन कीवर्ड्स यूज होते हैं, पहला स्विच, उसके बाद केस और उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो डिफ़ॉल्ट, तीन कीवर्ड्स हैं। अब स्विच स्टेटमेंट आप लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे लगाएंगे पैराथेसिस, और पैराथेसिस के अंदर आपको एक एक्सप्रेशन लिखना होगा। पर याद रहे कि यहाँ पे मैंने कंडीशन नहीं लिखा है, मैंने लिखा है एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है, देखिए इससे पहले हमने यहाँ पर इफ में क्या लिखते थे, पैरेंथेसिस के अंदर एक कंडीशन लिखते थे जिसको हम लोग एबिलेट करते थे ट्रू या फॉल्स से। लेकिन स्विच के अंदर लिखा हुआ एक्सप्रेशन ट्रू या फॉल्स में एबिलेट नहीं होगा, उसका कोई ना कोई एक रिजल्ट आएगा। ठीक है, रिजल्ट आएगा। अच्छा, रिजल्ट किस टाइप का आ सकता है, तो रूल ये है कि स्विच के एक्सप्रेशन में जो भी रिजल्ट आएगा वो आपका क्या होगा, एक्सप्रेशन आप या तो आपका इंटीजर टाइप का होगा या तो कैरेक्टर टाइप का। यानी इसके अलावा आप यहाँ पर रियल नंबर्स यानी फ्लोटिंग पॉइंट्स नंबर आप एक्सप्रेशन में नहीं लिख सकते। ये क्या है, आपका गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आप लिखेंगे उसका रिजल्ट क्या आना चाहिए, या तो वो आपका कैरेक्टर आना चाहिए, ठीक है, कैरेक्टर कांस्टेंट में आना चाहिए, या फिर आपका इंटीजर डेटा टाइप में ही रिजल्ट आना चाहिए। आप फ्लोटिंग पॉइंट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो दो बातें आप यहाँ पे समझिए कि इसका रिजल्ट आप ट्रू या फॉल्स में एबिलेट नहीं करना है, इसका रिजल्ट एक सिमिलर जो भी रिजल्ट आता है वो आएगा। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे और उसके बाद यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे। तो ये पूरी की पूरी क्या होगी, आपकी स्विच स्टेटमेंट की बॉडी होगी, इस कर्ली ब्रैकेट से इस कर्ली ब्रैकेट तक। उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है केस। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, केस। केस एक कीवर्ड है और कीवर्ड केस के सामने आपको लिखना है एक कांस्टेंट। ये कांस्टेंट क्या हो सकता है, ये एक इंटीजर टाइप का ही कांस्टेंट हो सकता है, या तो एक कैरेक्टर कांस्टेंट हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पे आप ना तो कोई वेरिएबल का यूज कर सकते हैं, ठीक है, आप वेरिएबल भी नहीं लिख सकते हैं, और ना तो आप कोई एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। जैसे आप लिखना चाहें a प्लस बी, ठीक है, a मल्टीप्लाई बी, तो ऐसा कोई एक्सप्रेशन आप नहीं लिख सकते। ना तो आप वेरिएबल लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको क्या लिखना है, कांस्टेंट लिखना है। कांस्टेंट या तो इंटीजर लिख सकते हैं या तो कैरेक्टर लिख सकते हैं। उसके बाद
कांस्टेंट लिखने के बाद आपको लगाना होता है कॉलन, और कॉलन लगाने के बाद आप लिखेंगे कोड। ये कोड आप सिंगल लाइन का भी लिख सकते हैं कॉलन लगाने के बाद, और अगर आप चाहते हैं कि मल्टीपल कोड यहाँ पे रन करें तो आप कॉलन लगाने के बाद मल्टीपल लाइन का भी स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं, और जितने आप लगाएंगे उसके बाद आपको सेमी कॉलन से क्लोज करना होता है। ये बात आपको पता होगी कि हर स्टेटमेंट सी लैंग्वेज के अंदर सेमी कॉलन से हम लोग टर्मिनेट करते हैं। फिर उसके बाद केस यहाँ पर लिखेंगे, फिर आपका दूसरा कांस्टेंट, उसके बाद फिर आपने केस लिखा, उसके बाद तीसरा। तो आप यहाँ पे जितनी मर्जी चाहें उतने केस यहाँ पर लिख सकते हैं। केस लिखेंगे, उसके सामने एक कांस्टेंट लिखेंगे, चाहे वो इंटीजर टाइप का होगा या कैरेक्टर टाइप का होगा। उसके बाद उस केस के सही होने पे क्या रन चाहते हैं, क्या कोड रन हो, आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद लास्ट में आप क्या करते हैं, डिफ़ॉल्ट लिख देते हैं। तो डिफ़ॉल्ट आपका कीवर्ड है, यहाँ पे भी आपको कॉलन लगाना है, उसके सामने आप कोड लिखेंगे। ये आपका है स्विच स्टेटमेंट। अब ये काम कैसे करेगा, तो सपोज कीजिए कि इसका एक्सप्रेशन, यहाँ पे आपने कुछ एक्सप्रेशन लिखा होगा, ठीक है, इसका रिजल्ट कुछ आएगा, ठीक है, इसका रिजल्ट कुछ आएगा। तो सपोज कीजिए कि इसका रिजल्ट यहाँ पर कुछ एक्सप्रेशन आपने लिखा होगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए बताता हूँ कि यहाँ पे एक्सप्रेशन का रिजल्ट आ चुका है आपका 4, और आपने यहाँ पे मान लीजिए हमने लिखा 1 + 3, ये एक्सप्रेशन है। अब इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसका रिजल्ट आ चुका है आपका 4। तो यहाँ पे 4 आने के बाद इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट, ठीक है, अब देखो ध्यान से, इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट आने के बाद स्विच स्टेटमेंट क्या कहता है कि स्विच कर जाओ, ठीक है, क्या कर जाओ, स्विच कर जाओ या जंप कर जाओ उस केस पे जिसके सामने लिखा हुआ कांस्टेंट वही है जो इस स्विच एक्सप्रेशन का रिजल्ट है। आई रिपीट, स्विच कर जाओ या जंप कर जाओ उस केस कांस्टेंट के सामने जिस पे लिखा हुआ रिजल्ट सेम है जो इस स्विच के एक्सप्रेशन का रिजल्ट है। मतलब यहाँ पे अगर 4 आया है तो किस केस के सामने ये जो आपका केस लिखा हुआ है उसके सामने जो कांस्टेंट लिखा है, ठीक है, कांस्टेंट कुछ भी लिखा हुआ, उसी केस के सामने का जो रिजल्ट आया है उससे ये मैच करता। जैसे इस केस कांस्टेंट में अगर 4 लिखा है, ठीक है, सपोज कीजिए यहाँ पे लिखा होगा 4, और यहाँ पे लिखा होगा, मान लीजिए कांस्टेंट लिखा है, नहीं कांस्टेंट मान लीजिए लिखा है 5, यहाँ पे कांस्टेंट लिखा है मान लीजिए 6। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि स्विच कर जाओ या जंप कर जाओ उस केस पे जिसके सामने लिखा हुआ कांस्टेंट वही है जो इस स्विच एक्सप्रेशन का रिजल्ट है। जैसे अभी ये मैच करता है तो किस पे मैच कर रहा है, 4 पे, तो यहाँ पे स्विच कर जाएगा, और स्विच करने के बाद ये मैच कर गया तो उसके बाद इसके सामने लिखा हुआ कोड क्या हो जाएगा, आपका रन कर जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे आपका इससे मैच कर गया तो ये चलेगा, अगर आपका ये वाला मैच कर दिया, सपोज कीजिए यहाँ पे इसका रिजल्ट आया होगा आपका 5, तो कौन सा केस पे जंप कर जाएगा, 5 वाले पे। अगर रिजल्ट आया होगा आपका मान लीजिए 6, एक्सप्रेशन का रिजल्ट 6 आया तो जंप कर जाओ किस पे, 6 वाले पे। तो 6 के सामने जो कुछ आपने लाइन्स ऑफ कोड लिखे होंगे वो आपके हो जाएंगे रन। अच्छा, अगर ऐसा होगा कि इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट वो रिजल्ट आ चुका है जो कि किसी भी केस से मैच नहीं करता, जैसे अभी 10 आया है तो ना तो केस 4 से मैच हो रहा है, ना 5 से मैच हो रहा है, ना तो 6। अगर स्विच के बॉडी में लिखे हुए सभी केसेस में स्विच के एक्सप्रेशन का रिजल्ट मैच नहीं करता तो आपको क्या होगा, लास्ट में जो डिफ़ॉल्ट आपका लिखा हुआ है, ठीक है, जो आपने लिखा है डिफ़ॉल्ट, उसका कोड आपका रन कर जाएगा, ठीक है, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा आपका, फिर डिफ़ॉल्ट का कोड चल जाएगा। इसलिए यहाँ पे डिफ़ॉल्ट लिखते हैं कि अगर कोई भी केस आपका मैच नहीं करेगा तो फिर डिफ़ॉल्ट में लिखा हुआ कोड आपका रन कर जाएगा, ठीक है, ये रूल है। अगला रूल सुनिए, यहाँ पे अगला रूल ये भी है कि अगर यहाँ पे एक्सप्रेशन का रिजल्ट सपोज कीजिए आ जाता है 5,
तो यहाँ पे स्विच क्या है, स्विच कहता है कि जंप कर जाओ किस पे, जिस केस के सामने लिखा हुआ कांस्टेंट वही है जो इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट है। तो अभी क्या हो जाएगा, ये केस आपका मैच कर गया, तो यहाँ पे आपका जंप कर जाएगा, इसका कोड तो चलेगा नहीं। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, इसके सामने कोड जो आपका चलेगा, जितने लाइंस ऑफ कोड होंगे, उसके बाद के जितने केस होंगे, ठीक है, जैसे केस 6, 7, 8 या जितने केस होंगे, वो आपके ऑटोमेटिक रन हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक आपका रन हो जाएगा। फिर यहाँ पे केस 6 की, डिफ़ॉल्ट की, 7 की कंडीशन चेक नहीं की जाएगी। तो हम ऐसा तो नहीं चाहते हैं। ठीक है, देखने में अब सोचने में थोड़ा अजीब लग रहा है कि केस 5 से मैच हुआ, तो केस 5 का ही आपका क्या होना चाहिए, कोड चलने चाहिए, लेकिन 6 का उसके बाद के जो भी कोड्स हैं, केस हैं, उनका भी आपका क्या हो रहा है, एग्जीक्यूशन हो रहा है। तो हम ऐसा नहीं चाहते। तो ऐसा नहीं चाहने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सारे स्टेटमेंट लिखने के बाद क्या करते हैं, एक कीवर्ड है ब्रेक का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ब्रेक से क्या हो जाता है, केस चलने के बाद ऑटोमेटिक स्विच की बॉडी से हम बाहर आ जाते हैं। ब्रेक कीवर्ड को हम पढ़ेंगे लूप्स में ज़्यादा तरीके से, लेकिन अभी इतना समझिए कि ब्रेक से हम क्या कर सकते हैं, उस केस के एग्जीक्यूशन के बाद जो कि आपका ट्रू हुआ है, उसके बाद क्या हो जाएगा, आप यहाँ पे स्विच की बॉडी से बाहर आ जाते हैं। वैसे अगर यहाँ पे ब्रेक कीवर्ड का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो स्विच में क्या होगा, आपका सीक्वेंसली ही हम बाहर आएंगे, यानी केस आपका जो केस मैच करेगा, सबसे पहले ये जंप करेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे तो है नहीं, 5 पे जंप करेगा, उसके बाद इसका लाइन चलेगा, फिर ये चेक करने की ज़रूरत नहीं होती, ये भी लाइन चलेगी, फिर कोड के अंदर भी आपकी लाइन चलेगी डिफ़ॉल्ट वाली, उसके बाद स्विच की बॉडी से हम आ जाएंगे बाहर। तो यहाँ पे हमने कुछ बातें समझी, ठीक है, कि स्विच के अंदर लिखा हुआ क्या होता है, आपका एक्सप्रेशन होता है, जो कि जो रिजल्ट आता है, ठीक है, जो रिजल्ट आता है वो एक नॉर्मल रिजल्ट होता है, कोई कंडीशन को ट्रू फॉल्स नहीं करते हैं। नॉर्मली जो आप एक्सप्रेशन लिखेंगे अर्थमेटिक, उसका एक रिजल्ट आएगा। तो ये बात हमने समझी। अच्छा, अगली चीज, यहाँ पे जो केस लिखे हैं ये आपके सेम नहीं हो सकते। क्या नहीं हो सकते, सेम नहीं हो सकते। जैसे 4 केस लिखा है, तो यहाँ भी आप केस 4 नहीं लिख सकते। ये क्या है, आपका डुप्लीकेट। ठीक है, डुप्लीकेट है और आपकी ये प्रोग्राम में एरर है, तो सेम केस आप नहीं लिख सकते। यानी सभी केस क्या होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए। ठीक है, केस 4, केस 7, केस 6 अलग अलग होनी चाहिए, यूनिक होना चाहिए, आपका डुप्लीकेट नहीं हो सकता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। कोड्स आपके सिंगल लाइंस या मल्टीपल लाइंस भी हो सकते हैं। ठीक है, जो इसका रिजल्ट होगा वो इंटीजर या कैरेक्टर कांस्टेंट ही हो सकता है। अच्छा, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, आप एक्सप्रेशन लिख सकते हैं या किसी वेरिएबल का नाम लिख सकते हैं, लेकिन वेरिएबल किस टाइप का होगा ये बात ध्यान रखिएगा, या तो इंटीजर टाइप का होगा या तो कैरेक्टर टाइप का होगा। रियल नंबर्स इसके अंदर आप नहीं लिख सकते, ना तो आप स्ट्रिंग लिख सकते हैं। अच्छा, केस के सामने आप स्ट्रिंग भी नहीं लिख सकते, यहाँ पे केवल कैरेक्टर कांस्टेंट या तो इंटीजर कांस्टेंट, दो ही चीज़ आप यहाँ पर लिख सकते हैं। कोई आप अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन भी नहीं लिख सकते, जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ 4 + 6, ये भी आपका गलत है। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता है। या आप लिखना चाहें 4.43.3, ये भी आपका क्या है, गलत है। आप यहाँ पे स्ट्रिंग भी नहीं लिख सकती। ठीक है, राज, ये भी आपका क्या है, गलत। आप यहाँ पे किसी वेरिएबल का नाम भी नहीं लिख सकते, जैसे ए, ये रूल्स है इसका। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, अगली चीज, ये भी कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, कि जो केस हैं उस सीक्वेंस में, यानी केस 5 फिर केस 7, सॉरी केस 6 होना चाहिए यहाँ पे, केस 6 और केस 7। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि केस 5, केस 6, केस 7, ऐसा जरूरी नहीं है। आप चाहें तो केस को रेंडमली भी लिख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 44। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आप एक सीक्वेंस में ही केस लिखें, केस को आप रेंडमली भी लिख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है। अच्छा, अगली चीज, जो डिफॉल्ट है आपका, ये जरूरी नहीं है कि डिफॉल्ट आप करें एकदम लास्ट में लिखें।
डिफ़ॉल्ट को आप क्या कर सकते हैं, स्विच स्टेटमेंट के पहले भी लिख सकते हैं, लास्ट में भी लिख सकते हैं, और अगर चाहें तो आप किसी बीच में भी लिख सकते हैं। तो ये कुछ हमने देखा स्विच स्टेटमेंट के बारे में। अब चलिए इसको बेहतर समझने के लिए हम रूल्स को समझते हैं प्लस प्रोग्राम भी बनाते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अपने टर्बो सी पे। तो हम लोग यहाँ पे प्रोग्राम भी बनाने चल रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बनाते हैं मेन फंक्शन, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे क्या काम करते हैं, एक वेरिएबल बना लेते हैं int x, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर एक क्लियर स्क्रीन फंक्शन को कॉल करते हैं कंसोल स्क्रीन क्लियर करने के लिए। और उसके बाद यहाँ पर हम स्विच स्टेटमेंट लिखते हैं, ठीक है। देखिए स्विच आपका कीवर्ड है, उसके बाद यहाँ पे लगाएंगे पैराथेसिस, उसके बाद ये बनाएंगे हम स्विच की बॉडी, ठीक है। और यहाँ पे गेट सी एस लिखते हैं, ये तो मेन फंक्शन की बॉडी है, मेन फंक्शन की बॉडी में सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं कोई एक एक्सप्रेशन। सपोज कीजिए हमने यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखा कि 2 + 3, ठीक है, ये एक एक्सप्रेशन है। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आपको लिखना है कि केस कौन कौन से बनाने हैं। तो जैसे मैं लिखता हूँ सबसे पहले केस, ये केस मैं लिखता हूँ 1। उसके बाद आप क्या लगाएंगे यहाँ पे, आप यहाँ पे लगाएंगे कॉलन। अच्छा, कॉलन के सामने भी आप लिख सकते हैं प्रिंट ऑफ, ठीक है। मैंने लिखा केस 1, ठीक है, केस 1 लिख दिया। अच्छा, आप चाहें तो आप यहाँ भी लगा सकते हैं, ठीक है, और चाहें तो इसके नीचे। उसके बाद क्या करता हूँ मैं, उसके बाद मैं लिखता हूँ केस 2, और फिर से मैं लिखता हूँ प्रिंट ऑफ केस 2, ठीक है। कुल मिला के केसेस हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ केस। अच्छा देखिए, जो कीवर्ड्स हैं आपको हमेशा स्मॉल लेटर में भी लिखने हैं, ठीक है। मैं लिखता हूँ प्रिंट ऑफ केस 3, उसके बाद क्या करते हैं, हमने यहाँ पे केसेस बना रहे हैं, कितने केस हैं, ठीक है। तो आप जितने मर्जी उतने केस बना सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉलन लगाना है, उसके सामने जो स्टेटमेंट आप रन कराना चाहते हैं उसको आप लिखेंगे, ठीक है। जैसे मैं सिंपली अभी ये बताने के लिए यूज कर रहा हूँ कि कैसे इसका यूज होता है, ठीक है। 4 केसेस हैं, उसके बाद एक और केस बना लेते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ 4 प्रिंट ऑफ केस 5, ठीक है। यहाँ पे इसको 5 कर देते हैं, ठीक है। देखिए 5 केसेस हो चुके हैं। और उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि डिफ़ॉल्ट, और डिफ़ॉल्ट में लिखता हूँ प्रिंट ऑफ, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिफ़ॉल्ट, ठीक है। और तो यहाँ पे देखिए सबके सामने मैं एक काम करता हूँ कि न्यू लाइन लगा देता हूँ, ठीक है, कि जब प्रिंट हो जाए मैसेज तो कर्सर ऑटोमेटिक न्यू लाइन पे मूव कर जाए। चलिए यार, देखिए आपका प्रोग्राम बन चुका है, ठीक है। अभी एक बार इसको रन कराते हैं। देखिए प्रोग्राम आपका सक्सेस है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जरा आप देखिए कि क्या होगा। सबसे पहले प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन समझिए।
तो सबसे पहले क्या होगा कि मेन पे आएगा INT, ठीक है, वेरिएबल डिक्लेयर होगा, उससे कोई दिक्कत नहीं, कंपाइल टाइम पे हो जाता है। क्लियर स्क्रीन चली, फिर हम आए स्विच पे। अब स्विच में लिखा हुआ एक्सप्रेशन क्या है उसको आप रीड कीजिए। तो लिखा है स्विच में 2+3, तो अब बोला है स्विच कर जाओ, ठीक है, क्या पढ़ेंगे, स्विच कर जाओ 2+3 यानी 5। स्विच कर जाओ उस केस पे जिसके सामने लिखा हुआ कांस्टेंट वही है जो इस स्विच केस के एक्सप्रेशन का रिजल्ट है। तो 2+3 कितना होता है 5, तो किस पे जंप कर जाएगा, केस 5 पे। देखिए केस 5 पे आ गया। अब मैसेज प्रिंट होगा क्या, 5 प्रिंट हो गया, ठीक है, केस 5 प्रिंट होगा। और उसके बाद क्या होगा, चलिए ध्यान से देखते हैं रिजल्ट अभी क्या आया है, अभी तो कुछ नहीं हुआ है। तो उसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे F7। देखिए अब यहाँ पे आप देख रहे हैं तो केस 5 प्रिंट हो चुका है, लेकिन फिर आपका क्या चल रहा है, डिफ़ॉल्ट वाला भी चल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ध्यान से, तो मैं इसको चलाता हूँ तो देखिए केस 5 भी प्रिंट हुआ है और डिफ़ॉल्ट भी प्रिंट हुआ है। तो आपने यहाँ पे समझा, ठीक है, कि जब यहाँ पे जिस केस से मैच कर जाएगा उसके बाद के जो भी लाइन्स ऑफ स्टेटमेंट हैं वो क्या हो जाएंगे, आपके रन कर जाएंगे। जैसे इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट अगर मैं बोलता हूँ 2, क्या होता है 2। अब मैं इसको अगर रन कराता हूँ, ठीक है, कंपाइल और रन कराता हूँ, तो आप देखिएगा कि केस 2 का चलेगा, उसके बाद सभी जितने केसेस हैं उसकी कंडीशन बिना, ठीक है, केस को चेक किए ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, सभी रन कर जाएंगे। देखिए केस 2 मैच हुआ, 3 चला, केस 4 चला, केस 5 चला और डिफ़ॉल्ट चल गया। तो यहाँ पे ये आपकी एक प्रॉब्लम है, ठीक है, तो आपको लग रहा है कि ये, तो इसका सल्यूशन क्या है, इसका सल्यूशन ये है कि आप यहाँ पर लिखें ब्रेक, क्या लिखें, ब्रेक, ठीक है। तो अभी मैं देखिए यहाँ पे अगर लिखता हूँ, ठीक है, 1, ठीक है, एक्सप्रेशन कर जाए, मान लीजिए 1 आएगा, तो 1 पे आएगा, चलिए देखिए आप ध्यान से, स्विच में आए 1 पे आए, उसके बाद क्या होगा, प्रिंट अप चला, ब्रेक चला, ब्रेक चलने के बाद गेट CH पे आ गया, देखिए एक केस 1 ही प्रिंट हुआ। तो अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, सभी के सामने क्या लिख सकते हैं, ब्रेक। ब्रेक क्या होता है कि स्विच की बॉडी से आने का एक स्टेटमेंट, ठीक है, तो आप जैसे ही ब्रेक चलेगा तो उस बॉडी से बाहर आ जाएंगे, किसकी बॉडी से, स्विच की बॉडी से। ठीक है, अब डिफ़ॉल्ट के सामने लिखने की ज़रूरत तो है नहीं, क्योंकि डिफ़ॉल्ट तो लास्ट लाइन है, अगर वो चलेगी तो उसके बाद कुछ स्टेटमेंट है नहीं। तो अब हम ज़रा इस प्रोग्राम को रन करा के देखते हैं, और मैं यहाँ पे अगर लिखता हूँ दोबारा 2, तो आप देखिएगा केवल एक स्टेटमेंट चलेगा। कौन सा केस चलेगा, देखिए केस 2 चलेगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, गेट CH चल रहा है, काम खत्म। ये हमने यहाँ पर देखा, ठीक है। अच्छा, अगला रूल क्या है, हमने बताया था कि इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट हमेशा क्या आना चाहिए, कैरेक्टर आना चाहिए, या फिर क्या आना चाहिए, इंटीजर टाइप। अगर यहाँ पे आप लिखेंगे 2.3, तो जैसे आप चलाएंगे देखिए एरर आ जाएगी, और स्विच सिलेक्शन एक्सप्रेशन मस्ट बी ऑफ इंटीजर टाइप। तो हमेशा क्या होना चाहिए, देखिए ध्यान से लिखा है, सिलेक्शन जो है, ठीक है, ये सिलेक्शन होता है, इसका रिजल्ट एक्सप्रेशन का क्या आना चाहिए, इंटीजर टाइप का आना चाहिए, या तो कैरेक्टर टाइप का आना चाहिए। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स आप यहाँ पर इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये हमने एक रूल देखा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे लिख देते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम एक्सप्रेशन लिख सकते हैं तो वेरिएबल भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा x, तो x की वैल्यू क्या है 1, तो इसलिए केस 1 चल जाएगा, केस 1 चल गया। अगर यहाँ पे हम लिख देते हैं x+2, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा 3, तो जंप कर जाएगा केस नंबर 3 पे, ठीक है, केस 3 आ गया आपका। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अच्छा यहाँ को आप क्या लिख सकते हैं, कैरेक्टर, तो जैसे मैं लिख देता हूँ a, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए अब ए का जो आस्की कोड होता है, ठीक है, किसी में तो है नहीं अभी,
तो डिफ़ॉल्ट चल रहा है। क्यों? क्योंकि मैच नहीं कर रहा है। अगर हम चाहते किसी से मैच कराना तो यहाँ पे ये जरूर लिख सकते थे। ठीक है, अब देखिए क्या चल रहा है, केस 2 चल रहा है। केस 2 का मतलब ये कैरेक्टर कांस्टेंट का रिजल्ट वही है जो केस के सामने लिखा हुआ कैरेक्टर कांस्टेंट है, यानी ए। तो यहाँ पे आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, अगला रूल सुनिए। तो यहाँ पर हमने जैसे लिखा x इक्वल टू एक्स प्लस 3, ये तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे आप लिखना चाहें x तो आप यहाँ पर x नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते हैं? पहली चीज तो कांस्टेंट एक्सप्रेशन रिक्वायर्ड, मतलब हमेशा यहाँ पे आपको कांस्टेंट एक्सप्रेशन ही रिक्वायर्ड है, आप ऐसा नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी एरर है, ये बात ध्यान रखिएगा। अच्छा, डुप्लीकेट केस क्या होता है, पहले ये भी ध्यान से देखिए। तो जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, इसको हटा देते हैं, इसको चला के देखते हैं, तो एरर बता रहा है। ठीक है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। तो क्या यहाँ एक्सप्रेशन लिख सकते हैं x+2? ये भी आप नहीं लिख सकते। कोई एक्सप्रेशन यहाँ पे कैन, आपको क्या चाहिए, कांस्टेंट एक्सप्रेशन रिक्वायर्ड, एक कांस्टेंट ही चाहिए, आप यहाँ पर ऐसा नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, अगली चीज हम चाहते हैं कि यहाँ पे केस 1, तो देखिए केस 1 2 टाइम्स लिखा हुआ है, तो आप ऐसा भी नहीं लिख सकते। हमेशा केस क्या होना चाहिए, यूनिक। अब की एरर क्या आएगी, डुप्लीकेट केस। तो केस है आपका क्या हो गया, डुप्लीकेट, यानी पहला केस केस 1 दो बार क्या हो गया, डुप्लीकेट हो गया। तो आप ऐसा भी नहीं लिख सकते। यहाँ पे आप ऐसा लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते। ठीक है, तो आप यहाँ पे एक्सप्रेशन भी नहीं लिख सकते, केवल आप क्या लिख सकते हैं, कांस्टेंट लिख सकते हैं। ये बात आप यहाँ से समझिएगा। रियल नंबर भी नहीं लिख सकते, 2.3 लिखा, ठीक है, कांस्टेंट एक्सप्रेशन रिक्वायर्ड, ये बात समझिएगा। ठीक है, तो ये आप ऐसा लिख सकते हैं। अभी आपका कोड सही है, केस 3 आपका चल रहा है। अगली चीज कि अगर हम यहाँ पे चाहते हैं कि इसको ऐसे न लिख के रैंडम ऑर्डर में लिखें, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। जैसे 1 यहाँ पे लिखा है, तो यहाँ पे मैं 5 लिख देता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 7। तो आप रैंडम ऑर्डर में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, केस 3 चल रहा है। अगली चीज, अगर केस किसी से मैच नहीं करेगा, सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया 45, यानी एक्सप्रेशन का रिजल्ट आ रहा है 45, तो स्विच क्या करेगा, किसी से मैच नहीं करेगा, तो वो जंप कर जाएगा कहाँ पे, देखिए स्विच पे आएगा, स्विच कर जाएगा किस पे, डिफॉल्ट पे। क्यों? क्योंकि किसी केस से आपका ये मैचिंग नहीं हुई, तो यहाँ पे गेट ch डायरेक्ट आया, डिफॉल्ट चल जाएगा। ठीक है, अगली चीज क्या है कि डिफॉल्ट आप कहीं भी लिख सकते हैं। जैसे मैं डिफॉल्ट यहाँ से हटाता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पे डिफॉल्ट लिख देता हूँ, ये कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, डिफॉल्ट यहाँ पे लिख देना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जरा सोच के बताइए इसका रिजल्ट अभी क्या आएगा। इसका रिजल्ट आएगा कि सबसे पहले तो आपका स्विच प्रिंट होगा। देखिए यहाँ पे स्विच पे आएंगे, 45 रिजल्ट किसी से मैच नहीं होगा, तो यानी कहाँ पे जाएंगे, डिफॉल्ट पे आएंगे। डिफॉल्ट में प्रिंट क्या होगा आपका, डिफॉल्ट प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद देखिए कहाँ पे आ जाएंगे, क्या बाहर आएंगे, नहीं अभी बाहर नहीं आएंगे, अभी कहाँ पे आएंगे, नीचे। ठीक है, नीचे आ गए, तो उसके बाद देखिए प्रिंट ऑफ केस 1 चला, उसके बाद ब्रेक चला, उसके बाद हम बॉडी से बाहर आएंगे। तो अब की बार क्या प्रिंट हुआ होगा, अब देख सकते हैं डिफॉल्ट और केस 1। तो आप डिफॉल्ट जहां मर्जी वहां लिख सकते हैं, बीच में ऊपर, लेकिन उसके बाद केवल क्या काम करना है, आपको ब्रेक कीवर्ड लिख देना है। क्या लिख देना है, ब्रेक कीवर्ड। अब यहाँ पे रन करके देखेंगे तो डिफॉल्ट ही प्रिंट होगा और कुछ प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमने देखा, यहाँ पे डिफॉल्ट लिख के हम क्या कर सकते हैं, उस स्टेटमेंट को टर्मिनेट कर सकते हैं। अच्छा, मल्टीपल्स लाइन भी लिखनी है, तो देखिए तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको इस टाइप से लिख सकते हैं। ठीक है, तो जरा मैं इसको वापस सही करता हूँ।
ठीक है, तो हम इसको मल्टीपल लाइन भी लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, ये केस हो गया आपका, ये ब्रेक, उसके बाद यहाँ पे ये आपका केस हो गया, ये आपका केस 3 ब्रेक। ठीक है, उसके बाद केस 4। ठीक है, चलिए इस केस को हटा देते हैं। तो ये हमने देखा कि हम इसका यूज कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो मल्टीपल लाइंस भी लिख सकते हैं, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, क्या नहीं लिख सकते ये हमने देखा। ये हो गया आपका स्विच केस स्टेटमेंट। ठीक है, आप रन करा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कुछ चॉइसेस प्रोग्राम, ठीक है, जिससे अच्छे से आपको स्विच समझ में आ जाए। तो हम यहाँ पे प्रोग्राम बनाने वाले हैं। ठीक है, हम यहाँ पे चाहते हैं कि मेनू ड्रिवन प्रोग्राम बनाएं। मेनू ड्रिवन का मतलब क्या, हम यहाँ पे 2 प्रोग्राम बनाएंगे। ठीक है, एक सब्ट्रैक्शन करने का, एक आपका एडिशन करने का। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम चाहते हैं कि कोई चॉइस इंटर हो, इसलिए हमने वेरिएबल बनाया है ch नाम का। ठीक है, ch में क्या आ जाएगा, चॉइस आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे हम चाहते हैं, ठीक है, देखिए ध्यान से, इसको मैं मिटा देता हूँ ताकि सही से प्रोग्राम आपका बनाया जा सके। तो जैसे मैं चाहता हूँ ch में आ जाएगी चॉइस, क्लियर स्क्रीन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं मैसेज देता हूँ और एक मेनू प्रिंट करता हूँ, प्रिंट ऑफ। ठीक है, और एंटर करते हैं। हम मान लीजिए हम लिखते हैं सिलेक्ट योर चॉइस। ठीक है, और मैं प्रिंटफ से मेनू प्रिंट कराता हूँ। पहला क्या है, ठीक है, ऐड करना। चलिए एक बनाएंगे हम लोग ऐड, दूसरा बनाते हैं एक हम बनाएंगे एडिशन का प्रोग्राम। ठीक है, और एक बनाएंगे हम ऑड इवन। तो हम यहाँ पे 2 बनाएंगे। ठीक है, बैकस्लैश n। अभी जरा इसका आउटपुट देखते हैं क्या आता है। तो गेट ch लगाया। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे प्रोग्राम सक्सेस है, रन कराते हैं तो क्या आता है, सेलेक्ट योर चॉइस, ऐड और ऑड इवन। ठीक है, आपको क्या करना है, एडिशन करना है। ठीक है, तो हम लिखते हैं एडिशन। ठीक है, तो यहाँ पे हम चाहते हैं कि वो नंबर इंटर करेगा, तो हमने लिखा 1। एडिशन हो जाए। ठीक है, अगर 1 सेलेक्ट करता है, और अगर 2 सेलेक्ट करता है तो क्या होना चाहिए, तो 2 अगर सेलेक्ट करें तो हम चेक कर पाएँ कि ऑड इवन नंबर है। ठीक है, तो हम 2 चॉइसेस यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, अभी इसका आउटपुट देखते हैं तो क्या आता है, 1 अगर प्रेस करेगा यूजर तो एडिशन होना चाहिए, और अगर 2 प्रेस करता है तो हम चेक कर पाएँ ऑड और इवन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो ये हो गया आपका। ठीक है, तो हम चाहते हैं इसके बाद क्या हो जाए, न्यू लाइन पे कर्सर आ जाए। तो अभी क्या हो जाएगा आपका, न्यू लाइन पे आ जाएगा कर्सर। ठीक है, यहाँ पे यूजर अपना चॉइस एंटर करेगा। अगर एडिशन करना होगा तो 1 करेगा, अगर ऑड या इवन नंबर चेक करना होगा तो क्या करेगा आपका, 2 को प्रेस करेगा। ठीक है, चलिए ये इतना प्रोग्राम आपका बन गया। अब चॉइस को एंटर कराने के लिए हम यूज करेंगे स्कैनफ। ठीक है, स्कैनफ का यूज करेंगे, और स्कैनफ में हम लिखता हूँ %d। ठीक है, %d, और उसके बाद मैं पहुंचाना किस में चाहता हूँ, एड्रेस ऑफ ch यानी चॉइस में, चॉइस नाम के वेरिएबल में चॉइस आ जाएगी।
उसके बाद मैं लिखता हूँ स्विच। क्या लिखता हूँ? स्विच कर जाना है आपको। कहाँ पे? सी एच की जो भी वैल्यू होगी, चॉइस में वैल्यू आ चुकी होगी, या तो 1 या तो 2। ठीक है। अच्छा, स्विच के बाद आपको यहाँ पे सेमी कॉलन नहीं लगाना, ये बात ध्यान रखिएगा, नहीं तो बॉडी वही हो जाएगी जो हमने इफ एल्स वाले केस में देखी थी। ये बन गई स्विच की बॉडी। चलिए, अगर केस 1 आता है तो केस क्या आ जाता है? 1। सपोज कीजिए उसने सिलेक्ट किया होगा 1, तो हमको क्या चाहिए कि हम एडिशन का कोड चलाएं। क्या चलाएं? एडिशन का कोड। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ printf। ठीक है। और मैं लिखता हूँ एंटर 2 नंबर। तो दो नंबर क्या हो जाएंगे? आपके इंटर हो जाएंगे। ठीक है। तो नंबर इंटर हो जाएंगे तो क्या करेंगे? स्कैन ऑफ। ठीक है। %d %d। ठीक है। तो हमको यहाँ पे 2 नंबर इंटर कराने हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा? 2 वेरिएबल भी लेने पड़ेंगे। ठीक है। सपोज कीजिए एक वेरिएबल बना लेंगे हम लोग, एड्रेस ऑफ ए कॉमा और एड्रेस ऑफ बी। ठीक है। 2 वेरिएबल बनाएंगे। तो चलिए अभी वेरिएबल बना लेते हैं। सी एच के बाद हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं ए और बी। ठीक है। और एक और वेरिएबल बना लेते हैं एस के लिए, सम। चाहे तो आप डायरेक्ट भी प्रिंट करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अभी मैं लेकिन बना ले रहा हूँ। ठीक है। 2 नंबर आ जाएंगे। उसके बाद मैं क्या करूँगा? एस में असाइन कर दूंगा ए प्लस वी। ठीक है। ए और बी की वैल्यू जो भी होगी। और उसके बाद लास्ट में क्या लिखूंगा? प्रिंट ऑफ। लिखूंगा यहाँ पे न्यू लाइन से चाहता हूँ लिखा जाए। ठीक है। वो न्यू लाइन लगा देता हूँ। लिखूंगा सम ऑफ %d एंड %d इज इक्वल टू %d। ठीक है। और उसके बाद मैं सबसे पहले चाहता हूँ कि ए की वैल्यू प्रिंट हो जाए, फिर चाहता हूँ कि बी की वैल्यू प्रिंट हो जाए, फिर सम जिसमें रखा हुआ है उसकी वैल्यू प्रिंट हो जाए। ठीक है। एस, ये बन गया। और ये चलने के बाद हम चाहेंगे कि चल जाए ब्रेक। ये हो गया केस 1। ठीक है। अब बनाते हैं केस 2। तो केस 2 क्या कहता है? अच्छा, केस 2 अगर यूजर ने इंटर किया होगा 2, तो हमको क्या करना था? ऑड और इवन नंबर चेक करना था। ऑड इवन नंबर चेक करना है। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम चाहते हैं सबसे पहले प्रिंट ऑफ करेंगे। प्रिंट ऑफ, और यहाँ पे लिखते हैं एंटर अ नंबर। ठीक है। एंटर ए नंबर। एक नंबर यूजर एंटर करेगा। फिर मैं स्कैनफ लगाऊंगा और उसको मैं रख लेता हूँ। किस में रख लूँ? किसी भी वेरिएबल में रख सकते हैं। ठीक है। सी एच छोड़ देते हैं अभी, तो मैं उसको रख देता हूँ अभी एस वेरिएबल में। ठीक है। इसमें रख देता हूँ %d और एड्रेस ऑफ, चाहे जिसमें रख दे, चाहे तो आप ए भी रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसमें से एक ही केस चलने वाला है। ठीक है। तो ये प्रॉब्लम मत सोचिएगा उसमें क्या आएगा, इसमें आएगा। और वैसे भी ये आपका इसमें भी रख सकते, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। एड्रेस ऑफ ए रख लिया। उसके बाद क्या काम करना है? उसके बाद मैं चेक करता हूँ इफ। ठीक है। ऑड इवन बताना है। अगर यहाँ पे इफ क्या होता है? ए को, ठीक है, मॉडुलस करते हैं किससे? 2 से। ए मॉडुलस 2, और रिमाइंडर क्या आ जाता है? 0। क्या आ जाता है? 0। यानी ए मॉडुलस 2 करेंगे, अगर इंटर किया हुआ 4, और 4 को 2 मॉडुलस करेंगे तो रिमाइंडर आ जाता है 0, यानी पूरा नंबर डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है? प्रिंट ऑफ %d इज क्या होगा? इवन नंबर। ठीक है। इवन नंबर आ जाए।
चलिए, नहीं तो इल्स अगर ऐसा नहीं होता है तो इसका मतलब क्या है, प्रिंट ऑफ %d इज ऑड नंबर। ठीक है, ये बन गया। और उसके बाद हम चाहते हैं, ठीक है, क्या चाहते हैं, ब्रेक चल जाए, तो ये ब्रेक लगा दिया। ठीक है, ब्रेक लगाने का मतलब रुक जाना, ठीक है, बॉडी से बाहर आ जाना। अच्छा, अगर यूजर ने यहाँ पे 1 या 2 के अलावा कुछ इंटर किया होगा, ठीक है, मान लीजिए 45 इंटर कर दिया या कुछ भी इंटर कर दिया, तो मैच नहीं होगा, तो केस आपका मैच नहीं होगा। तो क्या होगा, तो मैं डिफ़ॉल्ट बना देता हूँ, डिफ़ॉल्ट। अच्छा, डिफ़ॉल्ट के सामने क्या लिखते हैं, लिखता हूँ प्रिंटफ, लिखता हूँ इनवैलिड, ठीक है, इनवैलिड चॉइस। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, इनवैलिड चॉइस, इनवैलिड सिलेक्शन, तो मैं लिखता हूँ इनवैलिड चॉइस। अच्छा, डिफ़ॉल्ट के प्रिंटअप के बाद ब्रेक लगाने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि डिफ़ॉल्ट चलेगा तो वैसे भी बॉडी से हम लोग आ जाएंगे बाहर। ठीक है, गेट ch, ये है कोड, एक बार इसको रन करा के देखते हैं क्या होता है। तो अभी आ रहा है सेलेक्ट योर चॉइस, तो मैं सिलेक्ट करता हूँ सपोज दैट 1, तो कह रहा है इंटर 2 नंबर, में इंटर करता हूँ 55 और 45, सम ऑफ 55 एंड 45 इज 100, प्रोग्राम टर्मिनेट। ठीक है, अब की बार फिर से मैं सिलेक्ट करता हूँ 2, इंटर ए नंबर, तो मैं लिख देता हूँ सपोज दैट 25 इज ऑड नंबर। कुछ दिक्कत है, तो चलिए देखिए यहाँ पे इस स्कैनअप में क्या हुआ है। चलिए यहाँ पे हाँ, यहाँ पे मिस्टेक हुई है। मिस्टेक ये है कि %d की जगह, इस पर मिस्टेक हो जाती है, यहाँ पे हमको लिखना था उसकी वैल्यू भी प्रिंट करानी थी, यहाँ पे हमको लिखना है a। ठीक है, आप लोग भी ध्यान दिए होंगे शायद, तो यहाँ पे a लिखना था। ठीक है, तब %d की जगह सही से वैल्यू प्रिंट आउट होगी। चलिए दोबारा रन कराते हैं, कभी कभी हो जाता है मिस्टेक। चलिए दोबारा लिखते हैं, सेलेक्ट करता हूँ 2 और मैं दोबारा सेलेक्ट करता हूँ 25 इज ऑड नंबर। ओके, कभी कभी हो जाता है। चलिए अगले देखते हैं, जैसे सपोज कीजिए हमने यहाँ पे लिखा 10, तो 10, अच्छा चॉइस ही गलत। देखिए, अगर हमने यहाँ पे सेलेक्ट योर चॉइस में इंटर किया 10, तो क्या बता रहा है, इनवैलिड चॉइस। तो चॉइस आपकी गलत है। चॉइस में आप 1 कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं। अगर मैंने 10 सेलेक्ट किया या कुछ और इंटर किया तो क्या हो जाएगा, इनवैलिड चॉइस। ठीक है, अच्छा मैं 2 सेलेक्ट करता हूँ और मैं एंटर करता हूँ सपोज दैट 8, तो 8 क्या है आपका, 8 इज इवन नंबर, तो ये चल रहा है। अच्छा, मैं एक चीज़ और चेक करना चाहता हूँ कि अगर सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे लिखा 2.3, तो क्या होगा, इंटर ए नंबर। ठीक है, इंटर ए नंबर, यहाँ पे कुछ ऐसा चीज़ आ रहा है जो हम यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं करते। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक है, प्रोग्राम विंडो में, तो यहाँ पे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो प्रोग्राम है, ठीक है, जो प्रोग्राम है उसमें हम गलती से क्या कर रहे हैं, गलती से चॉइस में हमेशा क्या ना जाना चाहिए, एक इंटीजर टाइप जाना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने 2 लिखा तो तब तो बात ठीक है, जैसे मैंने 2 लिखा तो बात तो एकदम ठीक है और हमने यहाँ पे चेक भी करवा पाया। ठीक है, लेकिन अगर चॉइस में आप रियल नंबर सेलेक्ट करते हैं जो कि
आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। स्विच में रियल नंबर्स नहीं जा सकता है। तो हमने अगर मान लीजिए लिखा यहाँ पे 2.3, ठीक है ना, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंटर नंबर, ये गलत बता रहा है। तो इसका सलूशन यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या है कि ऐसा कर सकते हैं, ठीक है, कि यहाँ पे आप चाहें तो इसको वैलिडेट कर सकते हैं कि हमेशा इंटीजर नंबर ही जाए, ठीक है। तो वैलिडेशन कैसे होता है, और ठीक है, तो ये सब आगे हम देखने वाले हैं। फिलहाल अभी आपको ये प्रोग्राम देख लेना है, ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। मैं इसको, आप लोग चाहें तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मेन की बॉडी कुछ वेरिएबल्स बनाए, ठीक है, मीनू ड्रिवन किया, स्विच लगाया, केस 1 लिखा, ठीक है, केस 2 लिखा, ठीक है, ये स्विच लगाया, ब्रेक, और ये बॉडी 1, ये आपका पूरा प्रोग्राम, ठीक है। तो आप चाहें तो इस प्रोग्राम को नोट डाउन कर सकते हैं। ये एक मीनू ड्रिवन है, आप चाहें तो इससे बहुत सारे मीनू इसमें बना सकते हैं। जैसे कैलकुलेटर आपको बनाना है तो आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ठीक है, मल्टीप्लेक्शन, डिवीज़न, ये चारों ऑप्शन मीनू यहाँ पर डबल करके एक कैलकुलेटर आप बना सकते हैं। जब यूजर इंटर करेगा तो वहाँ पे उसके सामने ऑप्शन आ जाएंगे। कैलकुलेटर भी बना सकते हैं, जैसे आपने यहाँ पे 2 लिखा, परसेंट साइन डी लगाया, उसके बाद क्या हो सकता है, वहाँ पे एडिशन हो सकता है, मल्टीप्लेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो शायद आपको यहाँ पे ये बात समझ में आई हो, ऐसा आप लोग कर सकते हो। तो आप यहाँ पे कैलकुलेटर बनाने का ट्राई कीजिएगा। मैं थोड़ा सा आपको हिंट जरूर देना चाहूँगा। तो हिंट क्या हो सकती है, तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले तो आप नंबर इंटर करवा लीजिए, ठीक है। तो नंबर किस सीक्वेंस में इंटर करता है इंसान, देखिए ध्यान से, कि जैसे हमने लिखा वाइड मीन, ठीक है। मैं थोड़ा सा आपको हिंट देना चाहता हूँ, आप लोग कैलकुलेटर बनाने की टाइप कीजिएगा। तो देखिए नंबर जो होगा वो किस टाइप का होगा, वो हमको पता है कि इंटीजर टाइप का होगा। सपोज कीजिए ए, ठीक है, 2 वेरिएबल हमेशा लगेंगे, ए, बी और यस, ठीक है, तीसरे में रिजल्ट रखने के लिए। आप चाहें तो ऐसा भी रख सकते हैं। अच्छा, जब यहाँ पे वो ऑपरेटर इंटर करेगा तो या तो प्लस दबाएगा या माइनस दबाएगा, ठीक है, या मल्टीप्लेक्शन दबाएगा या आपका डिवाइड दबाएगा, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, मैं यहाँ पे ये प्रिंटफ लिखता हूँ और लिखता हूँ इंटर योर नंबर, ठीक है, इंटर योर नंबर एंड ऑपरेटर, ऑपरेटर, ठीक है, ऐसा मैं लिख सकता हूँ। तो बेसिकली होता क्या है, देखिए, तो वो नंबर इंटर करेगा, तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे स्कैनफ से, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, स्कैनफ से सबसे पहले मैं इंटर कराऊँ क्या, एक नंबर, परसेंट साइन डी। उसके बाद मैं चाहता हूँ कोई कैरेक्टर इंटर करे, तो मैं लिखूंगा परसेंट साइन सी, उसके बाद फिर परसेंट साइन डी, और उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, एड्रेस ऑफ ए, कॉमा, एड्रेस ऑफ बी, एड्रेस ऑफ बी। अच्छा, बी की जगह मैं लिखना चाहूँगा सी एच, ठीक है, सी एच लिखना चाहूँगा, और उसके बाद मैं लिखता हूँ एड्रेस ऑफ बी। तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पे होगा क्या, तो मैं एक और बना देता हूँ कैर टाइप का, एंड दैट्स कॉल्ड सी एच नाम का वेरिएबल, ठीक है। सी एच में ऑपरेटर इंटर करेंगे, उसकी चॉइस। देखिए क्या होगा, मैं आपको थोड़ा सा हिंट देना चाहता हूँ कैसे बनेगा। अब क्या करेगा यूजर, ठीक है, यूजर क्या करेगा, इंटर करेगा, ठीक है। जैसे मैं अभी आपको गेट सी एच लगा के बताता हूँ,
ये चलेगा, ठीक है। अच्छा 2 लिखा प्लस 3 लिखा, एंटर किया, ठीक है, ये आ रहा है। अभी क्लियर स्क्रीन लगा देते हैं ताकि आउटपुट आपको दिखाई दे। CLR SCR। उसके बाद क्या होगा, इसको चला के देखते हैं और देखिए ध्यान से तो क्या होगा। अभी कुछ एरर है, अनडिफाइंड सिंबल CLR ओके, स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे SCR, ठीक है। अब इसको चला के देखते हैं तो क्या आएगा। जैसे मैंने लिखा 2 + 3, तो ये इंटर हो रहा है, ठीक है ना। 2 + 3, अब इसका रिजल्ट आ जाना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, मैं लगाता हूँ स्विच, ठीक है, मैं स्विच लगाता हूँ और इसके अंदर मैं रख देता हूँ CH। तो CH में क्या आ जाएगा, उसकी चॉइस आ जाएगी। मैं केवल एक केस बना के आपको दिखा रहा हूँ, आप बाकी आप लोग ट्राई कीजिएगा, ठीक है। केस 1 में मैं कहता हूँ कि अगर क्या जाता है, कैरेक्टर कांस्टेंट क्या, ऑपरेटर प्लस क्या जाता है, केस। तो हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि प्रिंट हो जाए आंसर। आंसर प्रिंट हो जाए तो आंसर कैसे प्रिंट करेंगे, मैं चाहता हूँ प्रिंट ऑफ लिखूँ। प्रिंट ऑफ लिखने से पहले क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि A + V दोनों जुड़ जाएं। किस केस में, अगर प्लस ऑपरेटर चॉइस हुई है तो। और इसको असाइन कर लो किस में, S नाम के वेरिएबल, ठीक है, S में रख देते हैं। और उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट ऑफ, और उसके बाद लिखता हूँ, मैं चाहता हूँ कि न्यू लाइन में प्रिंट हो जाए %d एंड किसकी वैल्यू, S की वैल्यू, ठीक है। और फिर चाहता हूँ मैं कि ब्रेक चल जाए, और फिर एक डिफ़ॉल्ट बनाता हूँ, ठीक है, डिफ़ॉल्ट केस। मैं लिखता हूँ यहाँ पे प्रिंट ऑफ, और यहाँ पे लिख सकता हूँ रॉन्ग ऑपरेटर, ठीक है। देखिए बहुत सारे वैलिडेशन होते हैं, उसको वैलिडेशन करेंगे तो ये सारी चीज़ समझ में आएंगी। और ये हो गई आपकी स्विच की बॉडी, ठीक है। एक बार इसको चला के देखते हैं क्या होता है। जैसे मैं लिखता हूँ 5 + 6 इंटर, तो क्या आ रहा है 11। कुछ समझ में आया, 5 + 6। अब देखने में यूजर को लग रहा है कि 5 + 6 इंटर हो रहा है, मैं लेकिन बता दूं हो क्या रहा है। जरा ध्यान से देखिएगा, मेरी बात को सुनिएगा। सबसे पहले वाइड मेन पे आए, क्लियर स्क्रीन आए, फिर इंटर योर नंबर्स एंड ऑपरेटर्स। हमने स्कैनअप में देखिए पहले नंबर इंटर होगा, %साइन पे फिर क्या होगा, एक कैरेक्टर इंटर होगा। उसके बाद %साइन डी पे क्या इंटर होगा आपका, फिर से दूसरा नंबर इंटर होगा। यानी पहले नंबर इंटर कर रहे हैं, देखिए ध्यान से। जैसे मैंने इंटर किया 5, अब ऑपरेटर प्लस, उसके बाद मैंने इंटर किया 6, उसके बाद में इंटर दोबारा, ये करते हैं नॉर्मली। अब स्विच में CH में क्या आया है, देखिए CH में आया है प्लस, तो प्लस का अगर केस है तो केस यहाँ पे आएंगे। केस आपका सही हो गया, तो A + B को जोड़ेंगे, क्या हम प्रिंट करा देंगे S, ठीक है। उसके बाद ब्रेक चला, प्रोग्राम एंड। अच्छा अगर केस, देखिए अब यहाँ पे अगर माइनस कराना होता क्या करते, यहाँ पे अगर केस माइनस है, ठीक है, केस माइनस है तो क्या करते, यहाँ पे माइनस लिख देते, A - B। चलिए अब दिखा देखते हैं। जैसे मैंने लिखा, सपोज कीजिए 5 - 3, तो 2 आ गया। अच्छा मल्टीप्लेक्सन होता तो यहाँ पे क्या लिखते, मल्टीप्लाई, और यहाँ पे कौन सा ऑपरेटर सेलेक्ट करते, मल्टीप्लेक्सन। चलिए अब देखते हैं। जैसे मैंने लिखा 5 × 3, 15 आ गया। डिवाइड होता तो क्या करते, डिवाइड लगा देते, और यहाँ भी क्या करते, डिवाइड का केस बना देते, ठीक है। तो ये बन जाता। अब देखिए मैं जैसे लिखता हूँ 10/2, आंसर इज 5। अच्छा अगर ऐसा नहीं होता तो डिफ़ॉल्ट केस में क्या लिखना है, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 4 + 2, तो प्लस वाला केस तो है नहीं, रॉन्ग ऑपरेटर,
तो ये मैंने आपको हिंट दे दिया कि आप कैसे कैलकुलेटर आप डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है, वैलिडेशन कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, थोड़ा बहुत आइडिया आपको लग गया कि आप कैलकुलेटर कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। एक बात और यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग, ठीक है, शायद आप प्रॉब्लम समझ पा रहे हो कि जब वंस टाइम में, ठीक है, जैसे मैंने 4/2 लिख दिया, तो जैसे आंसर आता है उसके बाद क्या होता है, प्रोग्राम एंड हो जाता है। हम चाहते हैं प्रोग्राम चलता रहे, तो कंटिन्यूएशन कैसे करना है ये सब पढ़ेंगे हम अगले चैप्टर से, यानी लूपिंग से, ठीक है। तो आई होप ये आपको बात समझ में आई हो, मैंने थोड़ा हिंट दिया है आप कैलकुलेटर कैसे बना सकते हैं। तो आज हमने यहाँ पे देखा स्विच कंट्रोल स्टेटमेंट इन सी लैंग्वेज, स्विच का ये सिंटेक्स है, कुछ रूल भी हमने देखे, ठीक है, ये आपका स्विच होगा, रूल्स आप लोग यहाँ पे पढ़िएगा। तो स्विच स्टेटमेंट जो अभी रूल्स हमने कुछ बताए उसमें से कुछ रूल हैं। द केस लेबल मस्ट नॉट बी ए फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, तो जो केस होते हैं यानी कि जो एक्सप्रेशन का रिजल्ट होता है प्लस जो आप केस लिखते हैं वो क्या हो सकता है, एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर नहीं हो सकता, ये बात ध्यान रखिएगा। वही सारी चीज़ें हैं। केस लेवल शुड बी ऑलवेज क्या होना चाहिए, एक इंटीजर कांस्टेंट होना चाहिए या तो कैरेक्टर कांस्टेंट होना चाहिए, इसके अलावा आप कुछ नहीं लिख सकते हैं। द केस लेबल मस्ट नॉट बी ए स्ट्रिंग, तो आप केस के लेबल जो होता है, ठीक है, लेबल लेबल का मतलब जो उसके सामने आप लिखते हैं कांस्टेंट, वो आपका एक स्ट्रिंग भी नहीं हो सकता है। द केस लेबल कैन नॉट बी एक्सप्रेशन, तो केस लेवल आपका एक्सप्रेशन भी नहीं हो सकता है। कैसे, जैसे अगर केस लिखते हैं केस 1+2, ये भी आपका नहीं हो सकता है। तो आज हमने देखा स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट का यूज क्या होता है, इफ एल्स की जगह हम लोग करते हैं अगर ज़्यादा आपको चॉइसेस करनी है, और ज़्यादातर मैं आपको बता दूं कि मीनू ड्रिवन करने के लिए, यानी मीनू सिलेक्टेड प्रोग्राम्स बनाने के लिए, जैसे हम ये अब एग्जाम्पल आज हमने देखा, तो उसमें आप कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको करना क्या है। आपको सबसे पहले ट्राई करना है कैलकुलेटर बनाने का, मैंने आइडिया भी आपको दिया है तो उसको बनाइएगा। प्लस स्विच स्टेटमेंट का यूज करके आप बनाने की कोशिश कीजिएगा कि जैसे सप्ताह में आपके 7 डेज होती हैं, तो अगर यूजर इंटर करे 1 तो प्रिंट हो जाए क्या, पहला दिन, यानी आपका क्या, मंडे, ठीक है। फिर ट्यूसडे अगर 2 पे, ऐसे करते करते सातों, यानी सातों नाम आपके क्या होने चाहिए, प्रिंट होने चाहिए, जो यूजर सेलेक्ट करे। ये आप ट्राई कीजिएगा। इसके अलावा अगर कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट में टाइप कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियोस इंटरेस्टिंग लग रहे हैं और आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा है और इसी तरह के और वीडियोस आप लोग देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे लगातार एजुकेशनल के सारे वीडियोस पब्लिश होते रहते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक कर दीजिए, बेल आइकॉन पर प्रेस करें ताकि नई वीडियो जब भी पब्लिश हो तो आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाए और आप सबसे पहले उसको देख पाएँ। इसके अलावा स्विच केस में आपको कोई डाउट्स है, ठीक है, या आपका कोई सवाल है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करके पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियोस आपको सर्च करने में, ठीक है, दिक्कत जाती है तो आप क्या कर सकते हैं, मेरी साइट www.mysurgeonline.com पे विजिट कीजिए। वहाँ पे सारे वीडियोज एक सीक्वेंस में रखे होंगे, सारे लेक्चर्स, ठीक है, तो वहाँ पे आप जा सकते हैं और एक एक वीडियो एक सीक्वेंस पे देख के अपना सी लैंग्वेज का कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। आने वाले समय में और भी कोर्सेज लॉन्च होने वाले हैं, उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी मेरे फेसबुक पेज माई आर क्लासेस पे, ठीक है, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए थैंक यू। अगर आपके कोई सवाल होंगे, सुझाव होंगे तो आप प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।